नमस्कारम एवरीवन। अभी ये वीडियो शुरू होने से पहले आपने एक फोटो देखी जिसमें सदगुरु के पैर में कुछ मेटल की चीज बना पहनी हुई है सदगुरु ने। अब उसको चाहे कड़ा बोलो या कुछ और बोला जाता है, मेरे को मालूम नहीं है उसका नाम क्या बोला जाता है उसको। पर सवाल ये है कि वो ये पहनते क्यों हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है और मुझे भी बहुत समय के बाद पता चला था कि उन्होंने ये पहनते क्यों है। वैसे तो राजस्थानी लोगों को मैंने देखा है ये सारी चीजें पहनते हुए, बट इसके पीछे का कारण क्या है, सदगुरु क्यों पहनते हैं। उससे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, दो इंसिडेंट बताना चाहूंगा जिनके बारे में मुझे पता चला था। एक बार सदगुरु अपने जो मेडिटेटर्स हैं या कुछ लोगों के साथ घूमने गए थे केदारनाथ की तरफ। तो उस समय जिनके साथ सदगुरु गए थे उनको सदगुरु ने एक जगह पर छोड़ा और खुद आगे चले गए। तो जिस जगह पर सदगुरु के साथ जो लोग गए थे वो रुके थे, वहां पर एक महिला आई और वो महिला कोई साधक ही थी। तो उस महिला ने उन लोगों से पूछा जो सदगुरु के साथ गए थे, ईशा मेडिटेटर्स बोल सकते हो, उनसे पूछा कि आप लोग किसके साथ आए हो। तो ईशा जो मेडिटेटर्स है उन्होंने बताया कि हम इनके साथ आए हैं, हमारे गुरुजी हैं जो भी है। तो जो महिला थी उन्होंने पूछा कि आप क्या मुझे उनकी फोटो दिखा सकते हो। तो जो लोग हैं उन लोगों ने, ईशा मेडिटेटर्स ने उनको सदगुरु की फोटो दिखाई। तो जैसे ही वो महिला सदगुरु की फोटो को देखती है तो कहती है ये व्यक्ति तो कब के अपना शरीर छोड़ चुके हैं। मतलब इनकी अगर हमारी लैंग्वेज में बोले तो इनकी डेथ हो चुकी है। तो वो लोग बहुत शॉक्ड रह गए कि सदगुरु हमको यहाँ लेकर आए और सदगुरु का कहीं ये प्लान तो नहीं था कि वो यहाँ पर आके अपनी बॉडी छोड़ देंगे। तो अब ये मत सोचना कि ऐसा उस लेडी ने कैसे बताया। मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ जो आपको देखकर बता देंगे कि आपके साथ पिछले 10-15 दिनों में क्या हुआ है, आज से 1 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था, आपके घर में चोरी हुई है, क्या हुआ है, वो हर एक चीज बता देंगे। और हमारे घर में भी एक बार चोरी हुई थी। तो उन व्यक्ति ने उन दोनों लोगों का नाम बता दिया था जिन्होंने चोरी करी थी। सो ऐसे लोग होते हैं। सो फिर वो लोग घबरा जाते हैं कि सदगुरु कहीं अपनी बॉडी तो नहीं छोड़ दी, सदगुरु ने कोई बॉडी तो नहीं छोड़ दी अपनी। तो फिर जब वो सदगुरु से वापस मिलते हैं तो सदगुरु सदगुरु से मिलते हैं तो सदगुरु उनको बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी और वजह से उस महिला ने बताया है कि मैंने अपनी बॉडी छोड़ दी है। दूसरा इंसिडेंट मैं बताता हूँ। मैं सदगुरु श्री ब्रह्मा की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, संयुक्ता प्रोडक्शन ने बनाई है, तो वो जरूर आप लोग भी देखिएगा। उसकी डॉक्यूमेंट्री की लास्ट में जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो लोग सदगुरु श्री ब्रह्मा की फोटो लेकर बहुत सारी जगह जाते थे और पूछते थे कि क्या आप लोग सदगुरु श्री ब्रह्मा के बारे में कुछ जानते हैं। तो उसी के दौरान वो जो फोटो है सदगुरु श्री ब्रह्मा की, वो एक तांत्रिक महिला के पास ले गए। और उस तांत्रिक महिला को जब सदगुरु श्री ब्रह्मा की फोटो उन्होंने दिखाई तो उस तांत्रिक महिला ने बोला कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को बहुत समय पहले धरती छोड़कर चले जाना चाहिए था, पर ये अभी भी जिंदा कैसे है, अभी भी ये इधर इर्द गिर्द हमारे ये कैसे है, ये उस तांत्रिक महिला ने बताया। तो मैं सदगुरु श्री ब्रह्मा का मैंने यहाँ पर जिक्र इसलिए किया क्योंकि सदगुरु श्री ब्रह्मा का जो नेक्स्ट बर्थ हुआ वो सदगुरु जग्गी वासुदेव की फॉर्म में है। आपने कई बार सदगुरु जग्गी वासुदेव को सदगुरु श्री ब्रह्मा का नाम लेते हुए भी सुना होगा, और कॉन्सिक्रेशन अगर प्रोसेस आपने देखे होंगे तो सदगुरु श्री ब्रह्मा की फोटो उन्होंने साइड में रखी होती है। सो ये दोनों जो चीजें हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि वो उन्हें अपनी बॉडी छोड़ देनी चाहिए थी बट स्टिल ही इज इन हिज बॉडी। तो ऐसा क्या है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी बॉडी, उन्हें अपनी बॉडी लीव कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जो हमारा कार्मिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये हमारा जीवन काल है, इस जीवन काल के लिए कुछ कर्मा अलॉट होता है, उसको प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं। सो प्रारब्ध कर्मा एक सीमित समय के लिए होता है। और जैसे सदगुरु बताते हैं कि उन्होंने जब ध्यान लिंगम का कॉन्सिक्रेशन स्टार्ट किया था
तो वो ध्यानलिंगम का कॉन्सिक्रेशन 42 साल से पहले खत्म करना चाहते थे, क्योंकि जो उनके कार्मिक स्ट्रक्चर था वो इसी तरीके का था कि वो 42 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। तो जिस समय, और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि सदगुरु श्री ब्रह्मा ने भी 42वें साल में अपनी बॉडी छोड़ी थी। 42वें साल में वो अपनी बॉडी छोड़ी थी, जब उनसे ध्यानलिंगम कॉन्सिक्रेशन पूरा नहीं हुआ, ध्यानलिंगम का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था दिस वन विल बी बैक, और उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी थी वेलियंगरी माउंटेन्स पे सातों चक्र के थ्रू। ठीक है, ये तो खैर बातें कुछ और है, कभी और इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल की हम ये बात कर रहे हैं कि सदगुरु जब भी बात करते हैं, मैंने सदगुरु एक्सक्लूसिव में वीडियोस भी देखे थे कि वो लोगों से बात कर रहे थे कि जब ध्यानलिंगम कॉन्सिक्रेशन पूरा हो जाएगा या चल भी रहा होगा, तो उस समय हो सकता है कि मैं अपनी बॉडी छोड़ दूं। ये ध्यानलिंगम कॉन्सिक्रेशन पूरा होने से पहले की वीडियोस है। मैं ये वीडियो देख चुका हूँ पहले। मैंने बहुत रिसर्च करी, पहले मुझे भी बातों पे भरोसा नहीं होता था, क्योंकि इंटेलेक्ट जो है हमारा ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो मैंने जब जब वीडियोस देख ली अपने सामने, तो उसके बाद मुझे भरोसा हुआ। जो चीज तुम्हारे हमारे सामने और इस पे भरोसा करने वाली बात ही नहीं है, वो तो वही तो सच है। तो सदगुरु कहते हैं कि 42 साल से पहले उन्हें बॉडी लीव करनी थी, 42 साल के बाद उनका इस बॉडी में रहने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब ध्यानलिंगम, अब देखो ध्यानलिंगम कॉन्सिक्रेशन जब वो कर रहे थे, तो उस समय विजी माँ ने अपनी बॉडी छोड़ दी थी। तो विजी माँ की बॉडी छोड़ने की वजह से हुआ क्या, महासमाधि लेने की वजह से हुआ क्या, विजी माँ ध्यानलिंगम कॉन्सिक्रेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थी। तो अब विजी माँ की जगह कोई और व्यक्ति विजी माँ की कमी को पूरी नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए सदगुरु को क्या करना पड़ा, विजी माँ की एनर्जी बॉडी अपनी अपने द्वारा क्रिएट करनी पड़ी। तो उन्होंने जब अपनी एनर्जी बॉडी, सॉरी, अपनी एनर्जी से विजी माँ की एनर्जी बॉडी क्रिएट करी, तो उनकी जो एनर्जी बॉडी थी, वो सदगुरु कहते हैं कि डैमेज हो चुकी थी, 60 to 70% डैमेज हो चुकी थी। और इस स्टेट में वो, अगर आप उनकी पुरानी फोटोज देखोगे, मैं इस वीडियो के लास्ट में वो डालने की कोशिश करूंगा, उस समय आप देखोगे तो सदगुरु बहुत ज्यादा पतले हो गए, और सदगुरु ये बताते हैं कि वो, उनको खड़े उठाने के लिए भी 2-3 लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो वो इस स्टेज में आ चुके थे, और जिस समय ध्यान लिंगम का कॉन्सिक्रेशन पूरा हुआ, ध्यान लिंगम का कॉन्सिक्रेशन पूरा हुआ, तो वो नीचे गिर गए थे। तो नीचे गिरे थे, ऑब्वियसली उनको पकड़ लिया गया था। तो उनको पकड़ने के बाद उनको एक उनके कमरे में ले जाया गया। सतगुरु 3 दिन के बाद कमरे से बाहर आए थे, और फिर जब लोग उनसे मिले, तो लोग बहुत रोए। फिर उन्होंने लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि ध्यान लिंगम का कॉन्सिक्रेशन तो हो गया है, पर हमें आप चाहिए, आपके बिना हम लोग भी कुछ नहीं है। तो सदगुरु ने जब, इतने सारे लोग जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी, जान क्या, हर एक चीज उन्होंने दांव पे लगा दी ध्यानलिंगम कॉन्सिक्रेशन के लिए, तो सदगुरु ने कहा कि इन लोगों की वजह से मुझको रुकना पड़ा। तो अपनी, उनकी एनर्जी बॉडी बहुत बहुत ही जबरदस्त तरीके से डैमेज हो चुकी थी। सदगुरु को आपने बोलते हुए सुना भी हो। सो जो एनर्जी बॉडी जब आपकी डैमेज हो जाती है, तो आप इस फिजिकल बॉडी के अंदर रह नहीं सकते। तो सदगुरु बोलते हैं कि मेरे को अपनी एनर्जी बॉडी को रिवाइव करना था। रिवाइव करने के लिए उनको चाहिए सपोर्ट। जैसे आप लोगों ने कोई गेम खेलते भी देखा होगा लोगों को, कोई रिवाइव करने के लिए लोग आते हैं। पबजी में मेरे ख्याल से रिवाइव करा जाता था। तो इसी तरीके से, अगर आप, सदगुरु कहते हैं कि उनको अपनी बॉडी को, एनर्जी बॉडी को रिवाइव करने के लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए। सो उन्होंने क्या किया, अपने आप को 3-4 लोगों से बांध दिया, 3-4 लोगों से बांध दिया, क्योंकि वो किसी भी समय इस बॉडी को छोड़ सकते थे। तो जब उन्होंने अपने आप को इन 3-4 लोगों से बांधा, उसके लिए उन्हें कोई पर्टिकुलर प्रोसेस करना पड़ा। जाहिर सी बात है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ही वो गए होंगे। और उस बंधन को बनाए रखने के लिए, वो जो पैर में आपने उनके देखा है, वो उनको पहनना पड़ा। उसके बाद से अगर आप देखोगे, तो सदगुरु, अगर आप सदगुरु की पुरानी फोटोज देखोगे, 1999 में ध्यानलिंगम का कॉन्सिक्रेशन पूरा हो गया था। उसके बाद की अगर आप फोटोज देखोगे, तो सदगुरु जो है उनकी जो हालत थी वो बहुत खराब हो चुकी थी, फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी तो ऑब्वियसली। फिर धीरे धीरे उन्होंने रिकवर किया, और फिर आज की डेट में तो आप देखोगे वो 100%, लगभग सदगुरु कहते हैं कि मैं 95 से 100% के बीच में रिकवर हो चुका हूँ। सो फिर सदगुरु ये भी कहते हैं कि जिस दिन आप मेरे पैर में वो कड़ा नहीं देखोगे, उसके 3-4 समझ जाना कि उसके 3-4 दिन के बाद मैं बॉडी लीव कर दूंगा। सो वो जो पार्ट है केवल और केवल
पैर में जो बांधा गया है वो किस लिए बांधा गया है, ताकि वो अपनी एनर्जी बॉडी, अपनी इस बॉडी के अंदर रह सके। और एक चीज और, जो डेथ इनसाइड एन स्टोरी, मैंने खैर कई बार कई जगह ये सुन लिया है कि सदगुरु बोलते हैं कि मैं आज से कई साल पहले जा चुका हूँ, कई साल पहले जा चुका हूँ, बट फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। माई टाइम हैज ऑलरेडी पास्ड अ लॉन्ग अगो। मेरे मेरे जाने का समय बहुत पहले से ही जा चुका है, बट फिर भी मैं यहाँ किन्हीं कारणों की वजह से आपको दिख रहा हूँ, बट मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। हालांकि इसको मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी ये ढंग से समझ नहीं आया है कि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ पर फिर भी मैं यहाँ पर हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकलिटी के साथ मुझे और सोचना पड़ेगा, तभी मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। बट हमें केवल इससे मतलब है कि उन्होंने पाँव में क्यों पहना है। और जिस दिन मैंने ये पढ़ा था तो थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया था जब मैंने ये जानकारी प्राप्त करी थी। और रही वो लोग पूछते हैं कि उनके हाथ में रिंग क्यों रहती है, तो इसके इसके लिए तो आप केवल कंक्लूड कर सकते हैं कि हाथ में रिंग इसलिए पहनी जाती है, कभी कभी आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो ऐसे में आप एनर्जी अपनी बॉडी एक्सीडेंटली लीव ना कर दो, इसीलिए ये रिंग पहनी जाती है। और एक चीज़ और, आपने सदगुरु के गले में कुछ एक धागा भी देखा होगा, उसमें एक हल्का सा मेटल का उन्होंने कुछ पहना हुआ है, उसके अंदर मरकरी मरकरी, और वो सदगुरु की बॉडी को रिवाइव करने के लिए उसमें उसका भी बहुत बड़ा रोल है। मरकरी का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे भी अगर आप योगी योगिक प्रैक्टिसेस की बात करोगे तो यहाँ पर मरकरी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सदगुरु कहते हैं कि जो उन्होंने गले में वो काले धागे के साथ मरकरी पहना हुआ है, उसकी वजह से उनकी बॉडी को रिवाइव करने में बहुत मदद मिली है। सो ये सारी जानकारी मैंने इकट्ठा करी थी, और मेरे ख्याल से शायद ही आपको एक जगह पर ये सारी चीजें मिले। और इसके अलावा कोई और चीज हो नहीं सकती कि सदगुरु ने पैर में वो क्यों पहना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ऐसे ही कुछ इससे कुछ रिलेटेड आपके पास सवाल हो या कुछ और आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।